हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह मतलब कि 8:30 के बाद से ही है। यहाँ पे मतलब मम्मी लोग एक दो बार चाय पी चुकी थी। उसके बाद मैं बनाई थी चाय, पापा को पहले दे दिया था बिना चीनी का। उसके बाद मैं और मम्मी चीनी वाला। वैसे मम्मी को भी डायबिटीज़ है और पापा को भी, लेकिन मम्मी सब कुछ पीती खाती है क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिव रहती है पापा से। तो उसको थोड़ा कम भी है, पापा को बहुत ज़्यादा रहता है शुगर। और ये जो अभी उबल रहा है वो मेथी उबल रहा है पापा को पीने के लिए। वैसे पापा दवा तो खाते ही हैं शुगर का, लेकिन और भी कुछ इधर-उधर जैसे नेट पे देखे या कोई कुछ बताया वो भी हमेशा ट्राई करते रहते हैं। बहुत कुछ ट्राई किया है पापा ने शुगर को कम करने के लिए या लेवल पे लाने के लिए, तो वो करते रहते हैं। तभी भी बहुत ज़्यादा हेल्थ डल हो गया है। मतलब पहले जैसे मेरे शादी टाइम में जो पापा थे उसमें और 5 साल बाद में बहुत ही ज़्यादा अंतर हो गया है। बहुत हेल्दी थे, बहुत अच्छे थे, हेल्दी थे मतलब। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मतलब कि पेशेंट के टाइप से लगते हैं। और एक बाबू को भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उठा पाते, तुरंत में हाँफने लगते हैं। मतलब उनको दम फूलने लगता है, यही प्रॉब्लम है। पहले उनका दम फूलना ही स्टार्ट हुआ तो वो दिखाए थे तो उनको हार्ट निकला था, तीनों मतलब ब्लॉकेज था। हार्ट वाले को ना ब्लॉकेज होता है, तो एक में 90, एक में 50 और एक में 40। हमारे जो शरीर का जो वो हार्ट का जो नस होता है, 3 नस होता है, जिसमें कि बउआ एक में मान लो कि बउआ 90% ब्लॉक हो गया है, क्या कर रहा 10% ही है। ब्लड सर्कुलेशन है। एक में 50% हो गया, 50% ब्लड सर्कुलेशन, और एक में 40% है और मतलब 60% ब्लड चल रहा है। तो उसको खून को पतला करने के लिए दवा खाते हैं और ये सब होता है, जिसकी वजह से हेल्थ डाउन होता है। और शुगर जिसका रहता है उसको भी खाना वाना मतलब कि बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस वजह से पापा बहुत ज़्यादा दुबले हो गए हैं। बहुत कुछ करते हैं फिर भी हेल्थ डाउन होते ही जाता है। तो ये सुबह का टाइम है। एक बगल में अंकल है, वो डेली फूल देने आते हैं मेरे यहाँ। तो आते हैं तो थोड़ा चाय पीते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद जाते हैं। मतलब डेली ही आते हैं और बातें करते हैं। तो वही यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड ही कर रही थी तो वो आ गए थे, तो फिर मैं स्टार्ट कर ली। मैं सोची कि क्यों बंद करूँ चलो ले लेते हैं। और वही है, सुबह में मैं लेट से उठती हूँ, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अभी सोच रही हूँ कि उठूँगी थोड़ा सवेरे। उसके बाद मम्मी खाना बनाई थी, चावल दाल, आलू बैंगन का सब्जी और आलू का भुजिया। और मतलब मम्मी का तबीयत इतना ठीक नहीं रह रहा है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सवेरे उठी हूँ और खाना में हेल्प करूँ। बट अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ना कल बाबू बहुत ज़्यादा उठा था। बेटी थोड़ा देर चुप हो जा बेटा। तो बहुत ज़्यादा उठ गया था ना रात में, जिसकी वजह से नींद एकदम पूरा नहीं हुआ था। तो सुबह 6:30 से मैं सोई थी। हाँ बेटा। और मीठी खाना खाने वाली है और मम्मी यहाँ पूजा कर रही है, तो थोड़ा सा ले रही हूँ मम्मी का। आज मंगलवार है, वैसे तो आज मंगलवार को ना मेरा भाई मंगलवारी करता है, तो वो भी पूजा करता है। डेली तो नहीं, डेली इतना नहीं, लेकिन हाँ कुछ दिन से वो पूजा करने लगा है। पहले इतना पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन कुछ दिन से करने लगा है। मम्मी करती है। और मैं यहाँ पे बेड ठीक कर रही हूँ। बेड ठीक करने का मतलब बाबू उठा था, उसके बाद तेल उल लगा, उसके बाद हॉल वाले रूम में चले गए थे हम लोग सब लोग। तो यहाँ पे मतलब कि बस मम्मी अभी पूजा करने आई, तो मैं भी आई हूँ। तो सोच रही हूँ कि बेड भी ठीक कर लूँ और थोड़ा थोड़ा ब्लॉग भी शूट करते जाऊँ। जो ही करती हूँ कम से कम वही शूट करूँगी, नहीं तो एकदम से शूट ही नहीं होगा। और मैं किचन में भी जाऊँगी तो वहाँ का भी लूँगी। अभी नहीं जा रही हूँ तो मतलब नहीं ले रही हूँ। कभी कभी जा रही हूँ चाय बनाने या कुछ कुछ करने, तो वो मतलब उन चीज़ों का ले लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बस पेट ठीक हो गया है ऐसे ही हल्का फल्का, क्योंकि ऐसे तो अभी बाबू आने वाला है। मीठी हमेशा कूदते ही रहती है, तो पेट तो हमेशा ख़राब होते ही रहता है। मम्मी यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रही है, तो वही मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ले रही थी। उसके बाद बाबू को नहलाई थी, गर्म पानी और ठंडा पानी मिला करके। बाबू नहा लिया है, देखिए हैंडसम लग रहा है। मतलब कि लड़का लोग पे शर्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, शर्ट वो भी आज रेड कलर का। और मतलब कि मस्त लग रहा है, ब्लैक पैंट और रेड शर्ट। उसके बाद भाई भी नहा लिया था। भाई नहा करके पूजा कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और वो ये क्या बोलते हैं, मंगलवारी करता है, फलाहारी वाला करता है। बहुत लोग करते हैं ना शाम में खाना खाने वाला, तो ये फलाहारी वाला करना था। अभी फ़िलहाल फलाहारी वाला जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो वाला भी करेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज बहुत देर सो गई हूँ, सो थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। मतलब मेरा क्या है ना कि मैं सो जाऊँगी तो खुद ही मुझे गुस्सा आते रहता है। ऐसा लगता है कि इतना देर सो गई। और मतलब लगभग 1 बजे के करीब में मैं सोई हूँ और उठी हूँ मतलब 4 बजे के बाद। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ और अभी ब्लॉग स्टार्ट की। मतलब नहा कर के आई थी, खाना खाए। उसके बाद बाबू जो सोया, बाबू को सुला रही थी। मतलब मम्मी ही सुला दी थी बाबू को, क्योंकि मैं खाना खा रही थी तब तक बाबू को सोना था, तो मम्मी सुला दी थी।
और बाबू सोया तो मैं सोच रही थी इसके पास आकर थोड़ा सा लेट लेट लेती हूँ। मैं, मम्मी और बाबू तीनों लोग सोए, बट मम्मी कब उठ गई मुझे कुछ पता भी नहीं चला मेरे पास से। बाबू कब गया वो भी मुझे पता नहीं चला। मैं उठी हूँ तो ये दोनों अपना हॉल में मम्मी के साथ खेल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। मैं ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाई थी, और फिर मैं सोची कि चलो आप ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और ये देखिए बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है। कृष्णा, ओ कृष्ण, क्या कर रहे हो बेटा? ये ब्लाउज के पीस से क्या खेल रहे हो? ये एक साड़ी पर का ब्लाउज है जिसको सिलने के लिए देना है। एक्चुअली एक्चुअली इस तरह का जो ब्लाउज होता है ना, वो बहुत सारे साड़ी पे काम कर जाता है। मतलब हल्का हल्का रेड और हल्का हल्का गुलाबी टाइप से लग रहा है। मतलब रेड साड़ी पे भी चल जाएगा जिसका बॉर्डर ये हो, क्या बोलते हैं, गोल्डन, और गुलाबी साड़ी पे भी चल जाएगा जिसका बॉर्डर गोल्डन हो। मुझे सिर्फ गोल्डन ब्लाउज बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत पहले मेरी शादी के टाइम से 2-3 साल पहले इस तरह का था कि कोई भी साड़ी है और ब्लाउज नहीं है तो गोल्डन ब्लाउज सिलवा लो, काम चल जाएगा। उठ जाओ, 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 उठ जाओ। बट अब मुझे पसंद नहीं है, तो इस तरह का तो सारे ये ब्लाउज मिलता ही है, तो क्यों ना मतलब इसी तरह का ब्लाउज सिलवा लिया जाए। और ब्लॉग का स्टार्ट तो कर ही चुकी हूँ, शाम का ही है, लेकिन कुछ कुछ शूट मैं कर चुकी हूँ सुबह से ही, बस सामने से नहीं आई थी। इसका ड्रेस अभी अतरंगा दिख रहा होगा क्योंकि अभी इसको तेल मालिश होने वाला है, इसलिए अच्छे से ड्रेस नहीं पहनाई हूँ। थोड़ी देर में अच्छे से पहना दूँगी। क्या लाए हो? तुम जगह हुआ है, कितना तरह तरह का कपड़ा पहनता है रे तुम। अरे नहीं, ये तो ऐसे ही भी पहना दे, मतलब अभी ठंड लग रहा था ना। हाय करो, हाय, हेलो। कहाँ पर? इधर इधर इधर। ये देखो मीठी कैसी बनी हुई है क्योंकि टोपी पहन ली हुई है ना इस तरह का, इस वजह से। पेट में गुजी गुजी करेंगे तो हंसने लगता है। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है कृष्णा? अरे ये नोच रहा है। उलझन 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 उलझो उलझो। नाक पे नोच ले रहा है, सब कुछ इसी नाक पे क्या हो गया है? कौन पूछा? दोस्तों, बहादुर बच्चा है, बहादुर बच्चा है। तो शाम का टाइम हो चुका है अब, और आज मेरा भाई ऑफिस नहीं गया है, मतलब कि घर पे ही है। वैसे भी मतलब एक वीक ऑफ तो लेता ही है, और आज मंगलवार भी है तो घर पे आज है, छुट्टी लिया हुआ है। और मीठी यहाँ पे खेल रही है मामा के साथ, बाबू के साथ, मतलब मामा खेल रहा है मीठी और बाबू के साथ। मैं भी यहीं पे हूँ, मम्मी पापा लोग हॉल में अभी। और मतलब कि ऐसे ही थोड़ा बहुत मस्ती चलते रहता है। बाहर में भी घूमने जाना था बट आज लेट से उठी ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 से 5 के बीच में अगर बाहर चले जाओ तो ठीक है, नहीं तो अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है और फिर ओस भी गिरता है। तो बच्चे को लेकर के जाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन क्या बताऊँ, मतलब सुबह में बाबू 6 बजे ही रोता है बाहर जाने के लिए, और इतना ज़्यादा परेशान किया है कि ले ही जाना पड़ा है, इतना ज़्यादा परेशान किया है। तो मैं सुबह में ले गई थी इसको घुमाने के लिए, तो मतलब ऐसे एकदम कपड़ा अच्छे से पहना वहना करके, और उसके बाद कंबल उम्बल लपेट करके तब ले गई थी। 1-2 राउंड लगाई। और यहाँ पे आ गया है समोसा। यहाँ का समोसा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो भाई लाया समोसा। याद नहीं था कि बिट्टू मतलब बड़े वाले भाई का मंगलवारी है। उस टाइम मतलब थोड़ी देर के लिए याद नहीं था, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। मेरे से भाई पूछा था कि मतलब लाने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल याद नहीं था। उसको भी याद नहीं था कि भैया का ये है। नहीं तो क्या होता है ना कि समोसा ऐसा चीज़ है, अगर पसंद है आपको और आपके सामने खाया जाए फास्टिंग में, तो अच्छा नहीं लगता है कि एक आदमी नहीं खा रहा है और उसको पसंद है। बिट्टू को भी पसंद है, यहाँ तक कि वो जिम जाता है तो मतलब नहीं खाना चाहता है, फिर भी थोड़ा बहुत खा लेता है। वैसे वो बहुत चीज़ अवॉइड करता है, जैसे ज़्यादा शुगर वाला चीज़ नहीं खाता, मतलब जिम में जितना चीज़ करना होता है वो सब करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि खा लेता है। अभी मैं खीर बना रही हूँ बिट्टू के लिए, उसका फास्ट है ना, तो ये फलाहारी वाला करता है, तो वही खीर खाता है। खीर खाने से मतलब ये पेट भी भर जाता है और दिन भर का भूखा रहता है, फिर रात पर भूखा रहना है तो थोड़ा सा खीर होता है कि हेवी होता है, पेट भर जाता है। और इधर मैं चाय चढ़ाई हूँ अपने और पापा और मम्मी के लिए। नहीं, बिट्टू भी पिया था, मतलब उसको भी दे दी थी, क्योंकि खीर जब तक ठंडा हुआ था तब तक मैं उसको चाय दे दी थी। और यहाँ मम्मी बाबू के साथ खेल रही है, साथ ही साथ ये लोग बातें भी कर रहे हैं। पापा है, मम्मी है, मीठी है, सब लोग एक दूसरे से बात कर रही है। और हंसी, ऐसे ही हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलते रहता है। पापा कुछ कुछ बोलते रहते हैं मीठी को, और ये जवाब देती है टनाटन, एकदम हर हाजिर जवाब है मीठी, हर जवाब इसके मुंह पे ही रहता है।
और एक और है, जिसके मुँह पे रहेगी उसी का तारीफ़ करेगी। जैसे अगर आपके साथ है और उस टाइम बोलेगी कि मम्मी अच्छी है कि मैं, तो वो ज़रूर आपको बोल सकती है कि हाँ, वैसे मम्मी को छोड़ के और किसी का बोल रही हूँ, मम्मी का तो हमेशा ही बोलती है, लेकिन और किसी का वो तारीफ़ जिसके मुँह पे रहती है उसी का करेगी, या फिर जिसके पास रहेगी उसी के साथ इसको मन लगता है, चाहे कोई भी हो। जैसे दादी इतना ज़्यादा प्यार करती है, दीदी इतना ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन अभी दादी और दीदी को एक बार नाम भी नहीं लेती है, एकदम से ये भी नहीं बोलती है, मतलब एक नाम नहीं लेती है, जाना तो दूर की बात है। जबकि इतना ज़्यादा अटैच है उन लोगों से, इतना ज़्यादा प्यार वो लोग भी करते हैं, और इसको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दादी के साथ। दादी तो सर्वो सर्वा है, पर फिर भी देखो नानी के पास आई है तो एकदम से ही भूल गई है, एक बार बोलती भी नहीं है कि दादी ऐसा करके कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं। या तो वही बात है, बच्चों का होता है ना कि जहाँ प्यार मिलता है वहीं पे हो जाती है, पीछे का सब कुछ भूल जाती है। अभी यहाँ पे बाबू को लाई हूँ थोड़ा-सा डायपर वगैरह चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे कपड़े रखे हुए थे, मम्मी सुखा करके लाई हुई थी, रखी हुई थी, तो मेरा कपड़ा था, तो मैं उसको भी फ़ोल्ड कर ले रही हूँ और थोड़ा-सा रिकॉर्ड भी कर ली, क्योंकि ऐसे ही ऐसे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँगी तभी ब्लॉग शूट होगा, नहीं तो सब कुछ तो होते ही रहता है, शूट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बाबू को दे दी इसका टॉय, और फिर इसका डायपर हटा करके थोड़ा लेटाई हूँ, क्योंकि दिन में मतलब लगभग 11 से 12 के करीब में पहना है, और अभी 4 बजे के करीब के बाद का है, तो बहुत देर हो गया था। वैसे बहुत ज़्यादा गीला नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों, बहुत कम मतलब कि पी-पी कर रहा है अभी ये। तो ये इस वजह से भी हो रहा है, और दूध भी बहुत कम पी रहा है। फ़ॉर्मूला वगैरह भी नहीं, और मेरा भी मतलब बहुत ब्रेस्ट मिल्क भी बहुत कम ले रहा है ये। तो पता नहीं क्यों, और ऐसा नहीं है कि दूध नहीं पी रहा है तो रो रहा है, ये चिड़चिड़ा रहा है, पता नहीं क्या है इसका। खेलने में ज़्यादा दिमाग लग रहा है, खेलने जैसे अभी मान लो कि अगर ये फ़ीड कर रहा है और इस यहाँ पे अगर कोई बोल दिया कुछ, तो ये देखने लगेगा उसी आदमी को, फ़ीड करना छोड़ देगा, और उसके बाद पिएगा भी नहीं दूध, एकदम उसी पे ही देखेगा। और ये कल शाम का ही था, तो कल ब्लॉग शूट हो गया था पहले ही, मतलब पूरा सेट हो गया था, एडिट वगैरह कर ली थी, उसके बाद का ये क्लिप है। तो स्टार्टिंग में ना लगा कर मैं लास्ट में लगाई हूँ, क्योंकि ये कल का है, मतलब सोमवार का है। सोमवार को शाम में यही 4 बजे के करीब में मैं घूमने के लिए निकली थी। इस टाइम सही रहता है, लेकिन उसके बाद 5 बजे के बाद अंधेरा सा हो जाता है, तो बच्चे को घुमाने वाला नहीं रहता है। थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, मैं इतना जल्दी-जल्दी नहीं चल रही हूँ, आराम-आराम से बातें कर रही हूँ और टहल रही हूँ। और सोची हूँ यहाँ से जाऊँगी तो पेट थोड़ा कम करके ही जाऊँगी, दुबला होकर ही जाना है, मतलब मेरा जो वेट है वो है 56, उसको 50 के करीब में लाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।